हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु साकेत और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और शानदार सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना हर एक टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप जो एग्जाम पैटर्न है उसे इजीली समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, ये पूरा सेशन, पूरा टॉपिक सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी आपके डाउट थे इस टॉपिक के बाद सब समाप्त हो जाएंगे और आपके लिए बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी बहुत कुछ नया सीखेंगे और उनका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा शानदार तरीके से। फ्रेंड्स, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन यानी कि दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट को होता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह होती है कि जो ऊपर साइड है इस तरफ हम उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन लेते हुए चलते हैं, जिससे कि हम जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर पाएं, राइट। और जब आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो आपके दाहिने तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पूर्व दिशा होती है। बस इतना ही हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ऊपर तरफ हम नॉर्थ लेंगे और इस तरफ ईस्ट लेंगे, राइट। ये बस ध्यान रखने वाली बात होती है। उसके बाद नॉर्थ के अपोजिट में ऑब्वियसली साउथ यानी कि दक्षिण दिशा होगी और ईस्ट के अपोजिट में पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन होगी, राइट। चलिए, अब ये भी हम जानते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। सिमिलरली यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। ये नॉलेज लगभग सभी स्टूडेंट को होता है, राइट। इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है जब आपसे कहा जाए कि आप ईस्ट दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और फिर आपको दाहिने ओर मुड़ना है। इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आपको इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए कोई अलग से ट्रिक या मेथड की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा में आप इमेजिन की आपका फेस उस दिशा में है, तो उस तरीके से आप इजीली जो है रिलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो आप अभी आप ऊपर साइड जा रहे हैं यानी कि जिस दिशा में आप अभी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका राइट हैंड इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड ये इस तरफ होगा, जो कि इस ड्राइंग में बताया गया है, ठीक है। ये है आपका राइट हैंड और ये है आपका लेफ्ट हैंड, जो कि प्रेजेंट में आपका है, राइट। अब नेक्स्ट, जब आप पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं यानी कि ईस्ट में जा रहे हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप ईस्ट तरफ मुड़ गए, यानी कि अभी जब आप इस तरफ थे, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ हैं, तो आपका राइट हैंड किस तरफ होगा? नीचे साइड, राइट। वही इसमें बताया गया है। और लेफ्ट ऊपर साइड, यानी कि ये आपका राइट होगा और इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। तो सिमिलर, जब आपसे बोला जाए ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ चेहरा किए हुए हैं, तो आप राइट हैंड किस तरफ होगा आपका? इस तरफ। आपसे बोला जाए कि राइट मुड़ जाइए, तो आप इस तरफ मुड़ जाएंगे, राइट। तो सिमिलर आप जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आप जो साउथ है यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जस्ट जिस तरफ आप देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इस तरफ, यानी कि कोई आपकी तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ओरिजिनल आपके राइट या लेफ्ट है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो आपका राइट है, यानी कि ये अभी आपका राइट हैंड है, तो वो हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, है ना। यानी कि आपसे बोला जाए कि आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, तो आप बाएं तरफ मुड़ जाइए, तो आप सिंपली इस तरफ मुड़ जाएंगे, यानी कि जिस तरफ आपका अभी दाहिना हाथ है वो आपका बायां हाथ हो जाता है। ऑब्वियस बात है, आप ऑब्वियसली आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे इमेज के साथ। ये आपका अब बायां हाथ हो जाएगा और ये आपका दायां हाथ हो जाएगा। सिमिलर आगे बढ़ते हैं। जब आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे होंगे इस तरीके से, तो इस समय आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ होगा, यानी थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप कि आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आपका चेहरा है, तो आपका जो राइट हैंड है वो किस तरफ होगा? इस तरफ। और तो फिर लेफ्ट हैंड इस तरफ हो जाएगा सिमिलर, यानी कि ये जो है इसका लेफ्ट हैंड होगा और ये होगा इसका राइट हैंड, राइट। तो
इस तरीके से आप सिंपली थोड़ा सा इमेजिन करके इजीली जो राइट या लेफ्ट है उसे काउंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं कहना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस, जिससे कि आप और आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लकी 7 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, यानी कि 7 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो चलिए हम ये मान लेते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। उन्होंने बोला 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो ये पूर्व दिशा, ये देखिए ये चार्ट दिया है मैंने आपको रिलेट करने के लिए, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में। तो ये देखिए 7 किलोमीटर हमने पूर्व दिशा में भेज दिया। अब फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड साइड ऑब्वियसली नीचे साइड होगा, दाएं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये 20 किलोमीटर उसने चल लिया। यहाँ हम लिख देते हैं 20 यानी कि 20 किलोमीटर। अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब मैंने आपको बताया था जब आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका जो दायां है वो बायां होगा और बायां आपका दायां होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि बाएं मुड़कर, यानी कि जो आपका अभी राइट है उस डायरेक्शन में वो मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। फिर वह बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब आप ईस्ट डायरेक्शन में हैं और बाएं मुड़ रहे हैं, यानी कि इस तरफ देख रहे हैं और बाएं यानी कि इस तरफ। इस तरीके से आप 11 किलोमीटर और चल गए। उसके बाद फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर यानी कि ये देखिए 12 किलोमीटर चलता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट। बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लकी मूल बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर। चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर है। ये देखिए यहां पे, ये देखिए 7 किलोमीटर इस तरफ गया, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर इस तरफ गया, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर गया इस तरफ, और वापस कितना आया, टोटल 12। ये 12 किलोमीटर था ना, तो ये यहाँ पे 12 किलोमीटर ये वापस आया। मतलब इस जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके जस्ट नीचे आके ये खड़ा हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे कि टोटल नीचे कितना गया। नीचे गया ये 20, राइट, और ऊपर कितना आया 11, यानी कि अब हमें सिर्फ ये डायरेक्ट इतनी दूरी निकालनी है। तो ये 20 नीचे गया था और वापस आया है 11, यानी कि आप 20 - 11 करेंगे, 20 में से 11 घटाएंगे तो आपका बचेगा 9, यानी कि 9 किलोमीटर ये बीच की दूरी 9 किलोमीटर है। यानी कि आपसे दूरी पूछी गई कि कितनी दूरी पे, तो आपको मिनिमम दूरी निकालनी है हमेशा, राइट। तो 9 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो गई, यानी कि 9 किलोमीटर दूर है ये अपने मूल बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से। अब क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है कि मूल बिंदु से किस दिशा की ओर है, यानी कि ये जो इसका मूल बिंदु है इससे किस दिशा में है। तो ये इस तरीके से दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ ये अभी है, राइट। तो हमने आंसर दिया 9 किलोमीटर और दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में ये अभी है। अब क्वेश्चन में दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो हमने बता दिया साउथ दिशा में है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अब लकी किस दिशा की ओर देख रहा है। तो अब लकी देखिए इस डायरेक्शन में था, राइट, तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पे देखिए पश्चिम, राइट, यानी कि वेस्ट साइड, वेस्ट डायरेक्शन में ये अभी देख रहा है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए जिससे आपसे एग्जाम में मिस्टेक ना हो, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें भाई दिनेश भाई आए हैं, इन्हें हम पहुंचाते हैं ये कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम यानी कि ये है पश्चिम, हमें पता है। यहां से हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट माना और स्टार्ट करते हैं 6 किलोमीटर पश्चिम यानी कि 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला, ठीक है। इसके बाद अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद दाहिना हाथ
इस तरफ होगा आपका इस साइड, दाएं ओर मुड़ जाते हैं और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं, यानी कि बाएं ओर ये है और 9 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, 9 किलोमीटर दिनेश चल गया। इसके बाद अंत में दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, मतलब फिर से दाएं ओर, मतलब इस साइड, और 12 किलोमीटर चला, तो ये 12 किलोमीटर। तो अब दिनेश किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी यानी कि कितनी दूरी पर है ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस दिशा में है दिनेश अभी है। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे अभी दिनेश है, तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि ये दूरी हमें फाइंड करनी है कि कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे एक तरीके से समकोण त्रिभुज इसमें बन रहा है, और ये जो इसका है कर्ण है, यानी कि इसका हाइपोटेनियस ये है, यही हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और एक ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस हो रही है, यानी कि ये टोटल 15 किलोमीटर चला इस तरफ, राइट। और ये हाइट देखिए 12 और 8, राइट, यानी कि 20, टोटल 20 किलोमीटर ये इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, तो अब ये जो कर्ण होता है, यानी कि जो हाइपोटेनियस होता है, उसे फाइंड करना हमें आता है। आप सिंपली ये देखिए इस तरीके से 20 का स्क्वायर और प्लस करके 15 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये आंसर होगा आपका 25, राइट। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 400, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, ऐड करेंगे तो 625, यानी कि 625, जो कि 25 का स्क्वायर है, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 25। अब क्वेश्चन में पूछा गया है किस दिशा में है, तो ये देखिए अभी स्टार्ट किया था उसने यहां से, तो यहां से अब ये देखिए इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, यानी तो आंसर आएगा हमारा 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। फ्रेंड बहुत ही आसान होता है। देखिए क्वेश्चन बनते हैं दो तरीके से, या तो आपको जो सिंपली हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक मिनिमम दूरी फाइंड करनी होगी, तो हम सिंपली फाइंड कर लेते हैं, और दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसमें जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है हमें फाइंड करना आता है, तो हम सिंपली कर्ण जो है हाइपोटेनियस है उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इस जो है पहला पैटर्न यही है, दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। और एक और नया पैटर्न है जो कि हम जरूर डिस्कस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से कि इसमें बोला गया है ये थोड़ा सा पजल फॉर्म में डिजाइन किया जाता है। अब हम क्विक तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। और ये बहुत इजी टॉपिक है, छोटे छोटे डाउट होते हैं, हम उन्हें क्लियर करते हुए चलेंगे। और जो मेन होता है मेथड, यानी कि किस अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी बहुत शानदार होनी चाहिए, तो आप स्पीड और एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए, इसमें बोला गया है कि इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तर दिशा को यदि दक्षिण पूर्व बोला जाए, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से पजल फॉर्म में बनते हैं। अप्रोच क्या होगी, आप सिंपली जो डायरेक्शन होती हैं उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया कि ये हमारी उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब क्वेश्चन में जो कुछ बोलेगा हम उस अकॉर्डिंग आगे ड्रॉ करते हुए चलेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा गया, यानी कि ये जो उत्तर दिशा है इसे बोला गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, हमने सिंपली इसे दक्षिण पूर्व लिख दिया, यानी कि साउथ ईस्ट इसको लिख दिया। अब आगे क्या कहा गया, उत्तर पश्चिम दिशा को पूर्व बोला गया है, यानी कि उत्तर पश्चिम ये है, इसे बोला गया पूर्व, यानी कि ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण पश्चिम दिशा को उत्तर कहा गया, यानी कि दक्षिण
पश्चिम दिशा को उत्तर कहा गया, यानी कि ये है हमारी उत्तर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पूछा है तो पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। हमें ये फाइंड करना है कि पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा, यानी कि ये है, इसे क्या कहा जाएगा पजल फॉर्म में, राइट। अब देखिए हमें पता है ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो इसकी जस्ट अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा इसकी जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, अब ये उत्तर है तो उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगी, यानी कि साउथ डायरेक्शन होगी। ये हमने सिंपली फाइंड कर लिया। अब ये पूर्व दिशा जो है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में, तो हमें पता है दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होगी, तो हम कह देंगे कि ये जो डायरेक्शन दक्षिण पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है। ये पूर्व ये थी, ये पश्चिम थी। ठीक है, तो ये हम सिंपली कह देंगे कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, क्योंकि भाई दक्षिण पूर्व तो होती ही नहीं, दक्षिण पूर्व कैसे हो सकती है ना। तो ये है दक्षिण पश्चिम। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा था तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया था। तो ये है दक्षिण पश्चिम दिशा या साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप जो आइडेंटिकल आपकी डायरेक्शन है उन्हें ड्रॉ कर लीजिए, और जो भी बोला गया है पजल फॉर्म में उन्हें सिंपली ड्रॉ करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर आएगा आपका दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो ये है बहुत ही बेसिक और शानदार अप्रोच इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इससे और इजी तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप सिंपली इसी मेथड को फॉलो कीजिए, आप एग्जाम में कभी भी नहीं फंसेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए एक और पैटर्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला गया है एक लड़की अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर चलती है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये देखिए इस तरफ है, तो हम सिंपली इसको इस तरफ ले जाते हैं। 30 मीटर इसने चला। अब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 30 मीटर फिर चलती है, यानी कि फिर से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ी, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है इस तरफ। तो ठीक है, सिंपल हम इसको फिर से 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। इसके बाद क्या बोला, 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और ये है साउथ ईस्ट। फिर से 30 मीटर इसको हम यहाँ पे मूव करा दिया, ये 30 मीटर। अब बताइए वह किस दिशा की ओर देख रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि या तो पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से किस दिशा की ओर है। यदि आपसे पूछा जाए कि लड़की मूल बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर है, तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब लड़की किस दिशा की ओर देख रही है। अब देखिए अभी लड़की जब यहां तक आई है, अभी लड़की देख रही है साउथ ईस्ट में, और लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर अपने घर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अब वो इस दिशा में मुड़ गई है, चली नहीं है, सिर्फ मुड़ी है। ठीक है ना, इस दिशा की ओर लड़की सिर्फ सिंपली मुड़ गई। तो अब वो किस दिशा की ओर देख रही है, अब वो देख रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर अब वो देख रही है। तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, अब लड़की जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रही है, क्योंकि लास्ट में उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है और अब वह अपने घर की ओर मुड़ जाती है, राइट। फाइनली सी टर्न टुवर्ड हर होम, तो इसलिए हमने आंसर दिया नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक और जो पैटर्न बनता है, ये डिग्री पे आधारित है, पूरा डिग्री पे डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले हमें डिग्री का नॉलेज होना चाहिए,
तो ये जब आप सिंपली एक जगह खड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इतना जो दूरी होती है ये होती है 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका 90 डिग्री और इसके बीच में यहाँ 45 डिग्री आपकी होती है। तो आपको सिंपली डिग्री का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले कि ये इतनी आप मूव करते हैं तो ये हो गया 45 डिग्री, भले आप कहीं भी मूव करें। यदि आपको यहाँ बोला जाता है कि आप यहाँ पे हैं और 45 डिग्री यानी कि इतना आप मूव कर गए, राइट। इसके बाद आपसे बोला जाता है 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री पता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, यानी कि आप सिंपली यहाँ से इतना 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, आप 45 डिग्री मूव कर गए, यानी कि आप इतना मूव किए। आप 90 डिग्री मूव कर गए, यानी कि आप यहाँ देख रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, इसके बाद आप इस तरीके से 90 डिग्री मूव कर गए। आपको याद ये रखना है कि 45 क्या होता है, 45 इतनी डिस्टेंस है, आपको पता है। उसके बाद आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री आप जानते हैं, आप यदि इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो उसके बाद आप इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे, 90 डिग्री आप इस तरफ मूव कर गए होंगे। और ये है तीसरा 135 डिग्री, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। ये 90 डिग्री 90 प्लस 45 करेंगे तो ये 135 आ जाएगा, यानी कि यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं उसके बाद आप ये 90 और ये 45 और, तो इस तरीके से पूरा 135 मूव कर जाते हैं। इन तीन के अलावा आपको चौथे किसी को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करवाऊंगा कि इन तीनों में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेसिक आपने सीख लिए, डिग्री आप समझ गए। अब नेक्स्ट आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त या दाहिनी ओर। कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि दक्षिणावर्त हिंदी वालों के लिए या दाहिनी ओर, यानी कि राइट हैंड साइड, राइट, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और एक दूसरे तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बोला जाता है बाएं ओर या लेफ्ट साइड, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए 45 डिग्री, तो ये आपको पता है डायरेक्शन, या 45 डिग्री बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आप समझ जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये है। सिमिलर राइट हैंड साइड दक्षिण या दक्षिणावर्त, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए मैं बहुत शानदार अप्रोच बताऊंगा आपको, बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो आपको सिंपली नोट करते हुए चलना है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उन्हें एक तरफ लिख लीजिए और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उन्हें एक तरफ लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे दाएं या दक्षिणावर्त, यहाँ आप लिखेंगे बाएं तरफ, जो कि हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन में कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है, यानी कि फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से वो देख रहा है, ठीक है। अब 180 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 डिग्री, और फिर उसी दिशा में 45 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 45 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है। और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो यहां पे आप इससे ऐड कर दीजिए, और जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हैं इन्हें सिंपली माइनस कर दीजिए। तो 270 से जब आप 225 माइनस करेंगे, राइट, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 45, ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी थी, 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप ये फाइनल जो है 45 डिग्री, जो ये बॉय था इसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देंगे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था अभी, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में ये देख रहा था। तो अब इसे आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये आपने मूव करा दिया 45 डिग्री,
ठीक है, तो अब वह किस दिशा में दिख रहा है, ये देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अब वो देख रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार तरीका है, बहुत इजी तरीका है। लगभग 15 सेकंड में आप इससे आंसर दे सकते हैं। 10 से 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको किसी भी टिपिकल क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लीजिए। जो क्लॉकवाइज हैं उन्हें ऐड कर दीजिए और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी आपको डिजिट दिए गए हैं उन्हें ऐड करके माइनस कर दीजिए। और जो भी डिजिट बड़ा है, यानी कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था तो हमने लास्ट में उसे जो फाइनल आंसर था हमारा 45 उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया। ठीक है, यही सिंपल फंडा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि जो सुनील है अभी वो ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में देख रहा है। अब वही हम यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त या दाहिनी ओर, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं ओर। अब देखिए, अब वह 100 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 डिग्री और 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री मूव कर जाता है। अब हम 145 में से 100 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो 45 डिग्री किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये 145 बड़ा है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देंगे फाइनल आंसर में। अभी ये देख रहा था ईस्ट में, अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में आप इसे मूव कराएंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो अब सुनील किस दिशा की ओर देख रहा है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है। तो फाइनल आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा। तो फ्रेंड्स, यही बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं डिग्री वाले, इन्हें आप सिंपली इस जो मैंने मेथड बताई उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम जो शैडो वाले क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो परछाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसमें बोला जाता है कि सुबह या शाम के समय के ही क्वेश्चन बनते हैं और उनमें कोई लड़का है मूव कर रहा होता है, उसकी परछाई दाएं ओर या बाएं ओर बनती है, या फिर कोई दो लड़के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बढ़ रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। इस तरीके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं वो क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से बताऊंगा, विजुलाइज करके आपको जो एनिमेशन के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पिक्चर्स के साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप जो परछाई वाले क्वेश्चन है, शैडो वाले क्वेश्चन है, बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो नए वीडियो हैं आप उन्हें मिस नहीं करेंगे। और आपको ये बेल आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी कि हम कंटिन्यू बेसिस पे जो लॉकडाउन में भी जो वैकेंसियां आ रही हैं अभी, तो वो वैकेंसियां में आपको ये हमारे चैनल पे जो संदीप सर हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन, जो नए नोटिस हैं, नए नोटिफिकेशन हैं एग्जाम के, सारे आपको कंटिन्यू बहुत ही जल्दी, यानी कि विद इन आवर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो संदीप सर आपको तुरंत हर एक नोटिफिकेशन अपलोड करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। जो भी नए नोटिस आ रहे हैं एसएससी को लेके, आरआरबी को एग्जाम को लेके, और जो नई वैकेंसियाँ आ रही हैं वो सारी वैकेंसियाँ हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Stay connected and keep learning with Plus Minus E Study.